Hello everyone, this is सुशील कुमार राय. You are watching my YouTube channel Achievers Mathematics. आज के वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर 3 जो कि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन आज करेंगे और इस चैप्टर में आने वाले जो मेन पॉइंट्स है उसका आज हम स्टडी करेंगे. तो चलिए देखते हैं. पहला पॉइंट जैसे है वो है पॉलीगन. ठीक है, हमें इस चैप्टर में पॉलीगन के बारे में समझना है. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम पॉलीगन कहते किसको हैं. ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हमने लिखा है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड बाय लाइन सेगमेंट्स ओनली. यानी क्या करा, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए जो कि केवल लाइन सेगमेंट्स से बना हो. जैसे हमने यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स को लिया और इनको क्या किया, यहाँ ड्रॉ किया लेकिन क्लोज कर दिया. देखो कॉर्नर जो है इनका ये बंद है, एक क्लोज्ड कर्व हो से सिंपल क्लोज्ड कर्व है और एक किससे बना है, लाइन सेगमेंट से. तो ये क्या हो गया, एक पॉलीगन हो गया. वैसे ही हम 4 साइड ले लेते हैं लेकिन इसको क्या किए, क्लोज कर दिए. ठीक है, तो ये 4 लाइन सेगमेंट्स हैं तो इनसे बना है, तो ये भी क्या हो गया, एक पॉलीगन हो गया. ठीक है, आगे है नेम ऑफ पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है, जैसे हमने समझ लिया कि सिंपल क्लोज्ड कर्व को पॉलीगन बोलते हैं. तो साइड के अनुसार अगर मान लीजिए किसी पॉलीगन में 3 साइड है या 4 साइड है तो उस पॉलीगन को कुछ ना कुछ नाम दिया गया होगा. तो जैसे 3 साइड्स वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रायंगल बोलेंगे. अच्छा, 3 साइड लिया गया है, आप देख रहे हैं 3 से ही शुरू किया गया है, 2 साइड नहीं लिया गया है क्योंकि 2 साइड से हम कोई भी बंद आकृति नहीं बना सकते. जैसे देखिए एक ये लिया मैं, एक ऐसे लिया, एक क्या हो गया, ओपन ही रह गया. अगर तीसरा हम इधर से एक साइड ले लेते तो ये क्लोज हो सकता है, लेकिन 2 को हम चाहे कितने भी करीब ले जाएं ये क्लोज होगा ही नहीं, ये दोनों क्या रहेगा, ओपन रहेगा. इसलिए पॉलीगन चूंकि हम क्लोज्ड कर्व को बोलते हैं यानी बंद आकृति को बोलेंगे, तो इसलिए 2 साइड से कोई भी बंद आकृति नहीं बनेगा, 3 साइड से ही पॉसिबल हो पाएगा. तो 3 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं. ठीक है, यदि किसी पॉलीगन में 3 साइड्स है तो क्या कहलाएगा, ट्रायंगल. वैसे ही 4 साइड्स वाले को क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, यानी चतुर्भुज होता है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है. ऐसे ही 5 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं, पेंटागन. ठीक है, यानी इसको पंचभुज भी बोल सकते हैं. 6 साइड वाले को क्या बोलते हैं, हेक्सागन. वैसे ही 7 साइड्स वाले को हेप्टागन. ठीक है, 8 साइड्स वाले को क्या बोलेंगे, ऑक्टागन. 9 साइड्स वाले को नैनोगन. 10 साइड वाले को बोलते हैं डेकागन. ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा. तो अगर n साइड्स हो तो उसको क्या बोलेंगे, एन गन. ठीक है, तो ये हो गया पॉलीगन का अलग अलग नाम उसके साइड्स के अनुसार, यानी जितने साइड होंगे उस साइड के अनुसार उसके अलग अलग नाम होंगे. ठीक है, अब आगे हमें समझना है कर्व. कर्व मतलब क्या होता है, कोई भी आकृति है, क्या कर रहा है, सिंपल कर्व हम किसे बोलेंगे. तो हमें इसको समझना अच्छे से. सिंपल कर्व का मतलब होता है जैसे हमने पेन लिया ऐसे घुमा दिया, ये सिंपल कर्व है. यानी पेन को लिया, पेन को बिना उठाए हमने कोई भी एक समतल सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे हमने कोई भी एक बिना पेन को उठाए कोई भी डायग्राम बना लिया, ये क्या कहलाएगा, सिंपल कर्व कहलाएगा. जैसे ये भी सिंपल कर्व है. ठीक है, ये भी एक सिंपल कर्व है. तो सिंपल कर्व हो गया कि हम बिना पेन को उठाए, ठीक है, कोई आकृति बनाते हैं. सिंपल कर्व के बाद आता है ओपन कर्व. ठीक है, लेकिन सिंपल कर्व में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिंपल कर्व कभी भी खुद को क्रॉस नहीं करता. जैसे ये हमने एक बनाया, ये देखिए
ऐसे जाके ऐसे आया, एक अपने आप को या खुद को वो कट नहीं करेगा। अगर ऐसे कोई है कि एक दूसरे को कट कर रहा है तो आप समझ जाइए कि वो सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, अब है इसमें इसी से रिलेटेड है ओपन कर्व। ओपन का मतलब आपको पता है कि खुला होता है। यदि कोई भी आकृति, जैसे एक सिंपल कर्व है, अगर यहाँ से खुला है, ये क्या हो गया? ओपन कर्व हो गया। ये खुला है यहाँ पे तो ओपन कर्व है। अगर ये भी यहाँ से खुला हुआ है तो ओपन कर्व है। ये बिल्कुल सिंपल है इसको समझना कि कोई भी कर्व यदि ओपन है, कंप्लीटली क्लोज्ड नहीं है, पैक्ड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओपन कर्व। जैसे इसमें हमने बताया कि ये खुला हुआ है तो ओपन कर्व कहलाएगा। इसके बाद है फोर्थ में क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड का मतलब होता है बंद। जैसे आपने इसको बंद कर दिया और इसको भी हमने क्या किया? क्लोज कर दिया, ये भी बंद है, तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड कर्व, जो कि बिल्कुल बंद हो, उसको बोलेंगे क्लोज्ड कर्व। बहुत सिंपल टर्म है ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन है और कनकेव भी आपको समझने वाला पॉइंट है। कन्वेक्स पॉलीगन का मतलब होता है ऐसा पॉलीगन जिसका प्रत्येक एंगल लेस देन 180 हो। प्रत्येक मतलब उसमें एक भी 180 के बराबर नहीं होगा और ना ये 180 से ज़्यादा होगा। जैसे हमने ये ट्रायंगल ही एक ले लिया, इस ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल क्या है? 180 से कम होगा, क्योंकि 180 इसका टोटल का सम ही होता है, तो इसमें से कोई भी 180 के बराबर नहीं होगा। तो ये जो है पॉलीगन, ये हो गया कन्वेक्स। या फिर हमने एक ऐसे फिगर ले लिया, मान लीजिए कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है? ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, मान लीजिए हम कोई दूसरा फिगर ले लेते हैं, पैरेललोग्राम ही ले लेते हैं, तो इसमें पैरेललोग्राम में 180 कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्यों? अरे यार, हाँ, तो हमने क्या बताया था? कन्वेक्स पॉलीगन जिसमें इसका ईच एंगल होगा लेस देन 180। ठीक है, तो ऐसे फिगर जिसके प्रत्येक एंगल 180 से कम हो, ठीक है, वो कहलाएगा आपको कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, इसके अपोजिट है कनकेव। कनकेव में क्या होता है? इसमें कम से कम एक एंगल 180 से ज़्यादा होगा या 180 हो सकता है। ठीक है, जैसे हम आपको दिखाते हैं, एक फिगर ले लेते हैं हम ऐसे। ये क्या है फिगर? इस फिगर को हम क्या बोल सकते हैं? ए, बी, सी और डी। देखिए कितने साइड है? 1 2 3 4 साइड्स है ना। तो 4 साइड वाले को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एक एंगल 180 से ज़्यादा है। अब देखिए कैसे? ये ए हुआ, क्योंकि एंगल हम इंटरनल एंगल को ऐड करते हैं किसी भी फिगर के। ये अंदर का एंगल है, ठीक है, इस एंगल को हम मापते हैं, या ये एंगल इसके बोला जाए कि इसके सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, तो इसके इंटरनल एंगल्स को ही हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी कौन सा होगा? ये होगा अंदर वाला। तो ये आपको स्पष्ट है, क्योंकि 180 तो इतना का बनता है। अभी देखिए ये जो लंबाई है ये ज़्यादा आ रहा है, ठीक ना, तो इसलिए क्या हुआ? 180 से अधिक है। तो ऐसा फिगर क्या कहलाएगा? कनकेव पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक एंगल 180 से अधिक है। बहुत सिंपल है। दूसरा चीज़ इसके नाम में देखिए केव है। केव का मतलब क्या होता है? गुफा। यहाँ से आपको समझिए तो दिख रहा है ना, गुफा के दरवाजे की तरह आप यहाँ से अंदर जाने का सोच सकते हैं। अगर ऐसा कोई आकृति हो बना हुआ, आप मूवी वगैरह में जो देखते हैं, गुफा में क्या होता है? ऐसे ही आकृति होता है, इसलिए इसको कनकेव बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट, जिसमें आपको समझना है रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसे बोलते हैं? इसका एग्जांपल आप ऐसे समझिए, ऐसा पॉलीगन या ऐसा बहुभुज जिसके सारे साइड्स इक्वल हो। सिंपल है, ऐसे पॉलीगन जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, और ऑब्वियसली जब साइड्स इक्वल होंगे तो उसके एंगल भी
इक्वल होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है, हम आगे बताएंगे एक्सेप्शन क्या है। जैसे रेगुलर पॉलीगन में आप ले लीजिए एक ट्रायंगल को, एक पॉलीगन है, लेकिन आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, और तीनों साइड जब इनको इक्वल होंगे तो तीनों एंगल भी हो जाएगा 60-60 डिग्री का, क्योंकि 180 टोटल सम ऑफ द एंगल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल हो गया। इसी में आप देखिए 4 साइड वाले को एक हमने ले लिया स्क्वायर, स्क्वायर में प्रत्येक साइड इक्वल होता है और प्रत्येक एंगल भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको रेगुलर पॉलीगन के एग्जाम्पल, क्योंकि साइड के साथ एंगल भी इक्वल है। अब देखिए केवल साइड या केवल एंगल इक्वल से नहीं होता है, इसका एक एक एग्जाम्पल हम बताएंगे। जैसे आप देख लीजिए एक रेक्टेंगल है, आपको पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और एंगल जो होता है प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ भी इक्वल है एंगल और यहाँ भी है, लेकिन इसके साथ इसमें साइड भी इक्वल है, तो ये हो गया रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल। ये आएगा इरेगुलर पॉलीगन में, क्योंकि केवल इसका एंगल इक्वल है, साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको इरेगुलर पॉलीगन भी समझना है, तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। फिर ये स्क्वायर है, स्क्वायर में मैंने बताया कि ईच साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन एक आता है रोम्बस, आप आगे समझेंगे इसको। रोम्बस जो होता है स्क्वायर की ही तरह होता है, इसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन एंगल इक्वल नहीं होता। ये आमने सामने का जो एंगल है ना, यानी अपोजिट एंगल इसको बोलते हैं, ये इक्वल होता है। रोम्बस में आमने सामने का एंगल या अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसको बोलते हैं रोम्बस, ठीक है। हो सकता है 8 क्लास के लिए नया शब्द हो, आप आगे इसको समझेंगे, मैं अच्छे से इसको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रोम्बस में साइड तो इक्वल है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या आएगा, इरेगुलर पॉलीगन है। यानी कहने का मतलब है ऐसा पॉलीगन जिसके साइड्स इक्वल नहीं हो। तो साइड्स इक्वल नहीं होंगे तो एंगल भी इक्वल नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन में जिसके प्रत्येक साइड्स इक्वल हो और प्रत्येक एंगल्स इक्वल हो, ठीक है, ये हो जाएगा आपको रेगुलर। इसके बाद है इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये बहुत सिंपल टर्म है, ठीक है। इंटीरियर का मतलब होता है इन का मतलब अंदर, और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। जैसे मान लीजिए हमने कोई ऐसे फिगर बना लिया, अब इस फिगर के अंदर हमने ए लिखा और बाहर लिखा बी, तो आपसे पूछा जाए कि इस फिगर के इंटीरियर में क्या है, तो ए है यानी इसके अंदर है, और एक्सटीरियर में क्या है, तो बी है। यही है इंटीरियर और एक्सटीरियर, यानी अंदर और बाहर। उसके बाद आता है डायगोनल्स। डायगोनल्स जो है क्या होता है, इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। जनरली ये क्वाड्रिलेटरल्स में आपको मिलेंगे, क्वाड्रिलेटरल में या क्वाड्रिलेटरल से ऊपर आप जब बढ़ेंगे, जैसे पेंटागन हो गया, उसमें भी हम डायगोनल्स ले सकते हैं। ट्रायंगल में डायगोनल्स नहीं खींच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायगोनल जो है, जैसे ट्रायंगल है, इसमें डायगोनल खींचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायगोनल क्या करता है, एंगल से एंगल को मिलाता है। जैसे ये एंगल है, इससे इस एंगल को आप कैसे मिलाएंगे, इसे खींचेंगे तो फिर इसी लाइन पे आएगा, यहाँ से लेंगे तो इसी पे आएगा, इसी एंगल पे आएगा, लेकिन ये डायगोनल नहीं होगा, ये तो साइड है। फिर यहाँ से इसको मिलाना चाहेंगे तो क्या बनेगा, साइड ही बनेगा। तो ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में हम डायगोनल्स नहीं खींच सकते। हमें डायगोनल्स के बारे में समझना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी और डी। बोला जाए कि इसका डायगोनल खींचो, तो क्या करेंगे, हम डायगोनल्स को ऐसे मिला लेंगे डॉट से, ए सी, क्योंकि ए से ये बी जो एंगल है, यहाँ पे भी डायगोनल नहीं खींच सकते, यहाँ से डी भी नहीं खींच सकते। ए से कहाँ खींचेंगे, सी पे, फिर बी से कहाँ खींचेंगे, डी पे। इसके 2 डायगोनल्स हो जाएंगे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 से ज़्यादा डायगोनल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया डायगोनल। डायगोनल में क्या करते हैं, अपोजिट एंगल को मिला लेते हैं, क्लियर है। इसके बाद है एंगल सम प्रॉपर्टीज। एंगल सम प्रॉपर्टीज में क्या आता है कि मतलब सम ऑफ एंगल्स, कुछ ऐसे पॉलीगन्स है जिनका एंगल का सम
मतलब फिक्स्ड है, उसको हम बोल सकते हैं। जैसे ट्रायंगल के लिए, किसी भी ट्रायंगल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? ट्रायंगल के लिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू 180। जैसे ये ट्रायंगल है, इसका तीनों एंगल मिलाएंगे तो 180 आएगा। अगर हम ऐसे भी अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसके भी तीनों एंगल को मिला करके 180 ही आएगा। तो ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ द एंगल्स इक्वल टू 180। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन जब हम पॉलीगन में आएंगे तो पॉलीगन में एक हमें फॉर्मूला मिलेगा जिससे हम ट्रायंगल का भी निकाल सकते हैं, आप क्वाड्रिलेटरल का भी निकाल सकते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, जितने भी फिगर्स हैं उसका हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ट्रायंगल का तो चलिए हमको पता है कि 180 होता है। उसके बाद आता है रेक्टेंगल का ही पता है 360 होता है। लेकिन आपसे कोई पूछ दे नैनोगन का कितना होता है तो वहाँ हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और हम किसी भी पॉलीगन का एंगल फाइंड कर सकते हैं। जैसे दो मैंने बताया, ट्रायंगल का 180 और आपको क्वाड्रिलेटरल का 360। यहाँ से हम वेरीफाई कर दे। देखिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180। आपको कोई पॉलीगन दिया रहेगा तो आप इतना तो जरूर पता कर पाएंगे कि उसमें कितने साइड्स हैं। तो जितने साइड्स हैं उसमें से -2 कर लेना है, 180 से इंटू कर लेना है, तो हमें उसका सम पता चल जाएगा, उसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा। जैसे मैंने बताया था ट्रायंगल में 180 होता है, ये ट्रायंगल हो गया 180 होता है। तो इसके लिए सम ऑफ एंगल्स अगर मान लीजिए हमें नहीं पता तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 3 है, -2 फॉर्मूला से इंटू 180 तो कितना हो जाएगा? 3 - 2 1 इंटू 180 कितना आया? 180 के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से हम ट्रायंगल का भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स। तो 4 - 2 इंटू 180, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, इंटू 180 कितना बचेगा? 360 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारे लिए पॉलीगन का। अब पॉलीगन में मैंने आपको ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल बताया। चलिए हम एक दूसरा फिगर, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है पेंटागन है, ठीक है, यानी 5 साइड्स वाले हैं पेंटागन ऐसे बनेगा। 1 2 3 साइड्स हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ठीक है, ये टेंट की तरह हो गया। 1 2 3 4 5 साइड्स है पेंटागन में। लेकिन इसके सारे एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? इसमें कन्फ्यूजन होता ही है। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ साइड्स जो कि 5 है, -2 जो कि फॉर्मूला से, और इंटू 180 ये भी फॉर्मूला में दे रखा है। 5 - 2 करेंगे आ जाएगा 3 इंटू 180, 18 3 जा 54 होता है, और ये 0 तो 0, 540 डिग्री हम पेंटागन के एंगल्स का सम यहाँ फाइंड कर लिए। तो ये फॉर्मूला जो है ये हमारे लिए बहुत काम का है, आगे भी हमारे काम आने वाला है। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर का प्रॉपर्टी या इंट्रोडक्शन जो भी बोलिए हमने पूरा कर लिया। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मैं 2 शब्द जरूर बोलना चाहूँगा। कुछ बच्चे हैं जो कि वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट भी करते हैं, मुझे उनको थैंक यू बोलना है और दिल से बोलना है, क्योंकि आज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और अच्छे से अगर मैं करा रहा हूँ तो उसमें उनके कमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी को थैंक यू। आप ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए और मैं आपको और अच्छे से पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।